मर्द ने झट से स्क्रीन स्विच किया। एकदम से वो डर के सुन्न हो गया। अरे ये क्या, स्क्रीन पे फिर से पियाओ भाई दिखाई दे दिया। देखा तो वो पेड़ पे चढ़ रहा था, फुल ऑन दुश्मन मोड में। अचानक पैर फिसला और पियाओ भाई सीधा धर्मशाला। इतने में अकियांग फुल जोश में आ गया, लेकिन पियाओ भाई ने प्लान बनाया अकियांग की पुरानी गाड़ी को आग लगाने का। तभी फोन की घंटी बजी। जैसे ही पियाओ भाई ने फोन उठाया, उधर से लाइन कट गई। इतने में प्रिंटर से एक फोटो बाहर निकली। अकियांग ने जैसे ही उसे उठाया, वो डर के इतना खौफजदा हो गया कि उसके डायपर तक गीले हो गए। जब वो पियाओ भाई को ढूंढ रहा था, मर्द खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसे एक झटका लगा। ये तो अकियांग की बीवी शियाओ मेई थी। अकियांग ने शियाओ मेई को सारी बात बताई, लेकिन शियाओ मेई को यकीन ही नहीं हुआ। उसका तो मजाक उड़ाने लगी, बोलती, अरे तू तो कितना डरपोक है। बेचारा अकियांग चुप ही रह गया। अगला दिन अकियांग और शियाओ मेई घर पे छुपा छुपी खेल रहे थे। अचानक अलमारी खुली और उसमें से एक हाथ बाहर निकला, तालियां बजाते हुए। अकियांग ने आवाज सुनी और झट से अलमारी की तरफ गया। वहां ढूंढते ढूंढते एक चेहरा सामने आया। अकियांग तो डर के फिर से पानी छोड़ गया और एक जोरदार मुक्का मार दिया। सोचा कि पियाओ भाई को हरा दिया, लेकिन तब पियाओ भाई ने मास्क उतारा। अरे ये तो शियाओ मेई का मजाक था। मर्द ने देखा तो अपनी बीवी को प्यार से गले लगा लिया। रात को जब दोनों आराम करने लगे, बेटी के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। हिम्मत वाला अकियांग झट से चेक करने गया। कमरे में पहुंचा तो देखा पूरा कमरा टिड्डी से भरा पड़ा था। बेटी बेड पे बैठी थी, बिल्कुल चुप। अकियांग ने वैक्यूम क्लीनर चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में उसने मॉस्किटो किलर मशीन निकाली और सारी टिड्डियों का खात्मा किया। घर में इतने सारे अजीब वाकये देख के मर्द ने ऑनलाइन एक भूत भगाने वाले उस्ताद को बुक किया। उस्ताद ने अकियांग के घर का हाल सुना और बोला, भाई मैं अपनी मियाँ की दुकान बंद करके सीधा आता हूँ भूत भगाने। अकियांग तो दंग रह गया, ये भूत भगाने वाला मियाँ भी बेचता है। जब उस्ताद ने दोबारा कॉन्टैक्ट किया, मर्द उसका एड्रेस पूछने ही वाला था कि पुलिस उस्ताद के घर ढांपा मार दी। पता चला कि वो एक्सपायर हो चुकी मियाँ बेच रहा था। बस उस्ताद को पकड़ के ले गए। इतने में पड़ोसी दाशान घर आया। दोनों बातें कर रहे थे जब अकियांग ने सारी बात बता दी। दाशान बोला, भाई पियाओ भाई को खून से डर लगता है, बस दोनों एक मुर्गा ढूंढ लाए। मुर्गा अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों के साथ 30 मिनट तक आंख मिचौली खेलता रहा। आखिर में मर्द ने फैन चला के मुर्गे को हवा में उड़ा दिया और वो गेम ओवर हो गया। फिर दोनों ने गटर ओनेल में मुर्गे को गोल्डन ब्राउन तल के खा लिया। खून का तो पूरा ध्यान ही नहीं रहा। अगला दिन अकियांग चर्च गया और वहां के पादरे से भूत भगाने की गुहार लगाई। उसने जेल में बंद उस उस्ताद से भी बात की, जिसका सजेशन था कि अकियांग उसके चेले दाबिंग को ढूंढे। पैसे के लालच में दाबिंग और पादरे दोनों आसानी से आ गए। उस रात सब लोग घर में पियाओ भाई को ढूंढने लगे। बेसमेंट में पता चला कि अकियांग की बेटी पे पियाओ भाई ने कब्जा कर लिया था। सबने मिलकर लड़की को बांध दिया और प्लान बनाने लगे, लेकिन पादरे और उस्ताद के चेले में झगड़ा शुरू हो गया। पादरे ने पिस्तौल निकाल के सीधा पियाओ भाई के सामने जाने का प्लान बनाया, लेकिन अकियांग ने रोका। अरे मेरी बेटी को चोट लग जाएगी। तभी लाइट्स बंद हो गई। सबको पता चला कि पियाओ भाई अब पादरे के अंदर घुस गया था। आखिर में पादरे ने अपनी ही पिस्तौल से अपना गेम खत्म कर लिया। सबने सोचा कि अब खतरा टल गया, लेकिन पियाओ भाई फिर से बेटी के अंदर घुस गया। वो बंधन तोड़ के बेसमेंट से भाग निकली। अकियांग उसके पीछे गया, लेकिन पियाओ भाई ने मर्द के अंदर घुस लिया। अकियांग एकदम योगा पोज करने लगा। दाबिंग ने झट से पवित्र पानी अकियांग पे डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब पियाओ भाई सब पे हमला करने आया, दाबिंग ने एक जोरदार मुक्का मार के उसे गिरा दिया। फिर सबने मिलकर पियाओ भाई की ऐसी धुनाई की कि वो फाइनली खत्म हो गया। अकियांग और शियाओ मेई ने फिर खुशी से अपनी जिंदगी शुरू की। शियांग भाई बोलता है, सिर्फ अच्छी फिल्में दिखाते हैं हम, अगले एपिसोड में मिलते हैं।